नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर को कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं पूरे साल में। बहुत ही भयंकर वाली छुट्टियाँ मिलती हैं, मतलब 6 महीने काम होता है, 6 महीने आराम होता है। बढ़िया तरीके से अगर आपको काम के साथ आराम करना है तो अभी से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। 6 महीने काम और 6 महीने आराम का मजा चाहिए तो भाई अभी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए डीपीएस प्रोग्राम ऑलरेडी हमने लॉन्च कर रखा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर डेली 10 एमसीक्यू दिए जाते हैं। जल्दी ही ऑल इन वन लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल। तो देखिए, जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर आप 2026 का कैलेंडर देख सकते हैं। कितनी सारी छुट्टियाँ आपको भर भर की मिलती हैं, मतलब किसी भी अन्य नौकरी में इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती जितनी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर पीएस एपीएस में मिलती हैं। यहाँ देखेंगे आप तो जैसे जून आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा जून आपका छुट्टियों से भरा हुआ है। पूरा महीना ही छुट्टी, आराम से मज़े काटिए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे देखिए आप हर एक महीने में 10 से 15 छुट्टियाँ जो हैं आराम से मिल जाती हैं। किसी महीने में मान लीजिए कि जो है 10 ही छुट्टियाँ हैं तो CL मिला करके आप 15 छुट्टियाँ आराम से बिताइए, घूमिए फिरिए, मौज मनाइए। क्या ही दिक्कत है, क्या ही परेशानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में कितनी सारी छुट्टियाँ हैं, ठीक। अप्रैल में थोड़ी कम है तो CL लगा लीजिए। और यहाँ पर देखिए आप जून पूरा छुट्टियों से भरा हुआ है। ठंडी वाले जितने जो है महीने हैं सब में भर भर के छुट्टियाँ हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपका समर वेकेशन होता है, मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, 15 छुट्टियाँ आपको गर्मियों की मिलती हैं। वहीं जो विंटर वेकेशन होता है, मतलब ठंडी की छुट्टियाँ मिलती हैं, 10 छुट्टियाँ आपको विंटर वेकेशन की मिलती हैं। साथ में अगर हम CL की बात करें, CL का मतलब होता है कैजुअल लीव, मतलब आकस्मिक अवकाश। मतलब आप बीमार हो गए, कुछ हो गए, नहीं भी हुए तब भी CL ले सकते हैं। कोई परेशानी हो गई फैमिली में, किसी को देखना हुआ, फैमिली में कोई प्रॉब्लम में है या परिवार में है या रिश्तेदारी में शादी है, कहीं कुछ भी है तो आप कैजुअल लीव ले सकते हैं। 14 आपको जो है कैजुअल लीव मिलेंगे, आकस्मिक अवकाश जिसे कहा जाता है। इसके बाद आपको EL मिलते हैं। EL का मतलब होता है अर्न लीव, मतलब अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश ऐसे अवकाश होते हैं जो आपको 1 जनवरी, जो साल का पहला दिन होता है, उसी दिन आपको 15 छुट्टियाँ मिल जाएंगी, मतलब आपके खाते में जमा हो जाएंगी। अब 6 महीने तक आप उस छुट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किसी महीने में 2 छुट्टी ले ली, किसी महीने में 3 छुट्टी ले ली, तो 6 महीने के अंदर आप 15 छुट्टी वो ले सकते हैं। उसके बाद में जो आपका जुलाई आएगा, मतलब 1 जुलाई जब आएगा तो 16 छुट्टियाँ और आपके खाते में चली जाएंगी। तो टोटल 31 आपको EL मिलते हैं। मान लीजिए आप जो है बहुत ही ज़्यादा काम में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं कि हाँ चलो काम करेंगे बढ़िया मज़े के साथ, मज़ा आ रहा है काम करने में, तो अगर आप EL की छुट्टी नहीं लेते हैं तो इसे आप जमा कर सकते हैं। और जमा करेंगे तो कितने EL जमा कर सकते हैं? 300 EL आप जमा कर सकते हैं। और जब आपके 300 EL कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 साल की सैलरी आप उसी EL के जरिए ले सकते हैं, इतना मान के चलिए। EL मतलब अर्न लीव होता ही आपका अर्जित अवकाश। अगर आपने वो छुट्टी नहीं ली है तो भाई काम किया आपने, तो काम किया है तो सरकार आपको पैसा देगी उसका, सिंपल सी बात है। तो 300 छुट्टियों तक आप जमा कर सकते हैं और नई छुट्टी लीजिए, मज़ा मारिए, क्या दिक्कत है। मतलब घूमिए, कुल्लू मनाली हर जगह घूमिए, क्या ही दिक्कत, क्या ही परेशानी। तो EL आपको मिलते हैं 31, और इसके साथ ही रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं, मतलब 2 आपको मिलते हैं रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। 2 छुट्टियां आपकी ये होती हैं। साथ में आपको पता है भाई संडे तो आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक। तो संडे तो सबको ही मिलता है, तो 52 संडे होते हैं, ये भी आप जोड़ लीजिए। सेकेंड सैटरडे आपको छुट्टी मिलेगी। जो आपका UPPSC आर होता है उसमें तो आपका सैटरडे और संडे दोनों ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सेकेंड सैटरडे की छुट्टी मिलेगी। तो साल में 12 छुट्टियाँ आपको सेकेंड सैटरडे की मिलेंगी। इसके साथ ही 15 आपको अदर हॉलीडे मिलेंगे, मतलब अन्य छुट्टियाँ जैसे होली, दीपावली, रविदास जयंती, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उनकी छुट्टियाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर भर के होती रहती, इतना मान के चलिए। कोई मौका मिल जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि हाँ भाई छुट्टी करनी है, तो ये मान लीजिए छुट्टी हो गई, बस सिंपल सी बात है। तो आप जोड़ सकते हैं कितनी छुट्टियाँ होंगी भाई। संडे आपका जो है 52 संडे, सैटरडे आपका 12, समर वेकेशन की आपको 15 छुट्टियाँ मिलेंगी, विंटर वेकेशन की 10,
CL14, EL31, RH आपको जो मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 छुट्टियाँ उसकी मिलेंगी और टोटल अदर छुट्टियाँ आपकी 15 के करीब होंगी, तो टोटल 151 हो गई। तो 5 महीने एक दिन आपका आता है और बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, लगभग 6 महीने आप निकाल ही देंगे। तो 6 महीने काम और 6 महीने आराम, तो इससे बढ़िया नौकरी कहाँ मिलेगी। और सैलरी आप पूरे साल की लेंगे, सिंपल सी बात है। इसके साथ ही जो लड़कियों को अदर हॉलीडे मिलता है या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। इसके साथ ही मेडिकल लीव भी आपको मिलने वाली है। मेडिकल लीव 365 दिन की मिलेगी। कोई आकस्मिक मेडिकल की समस्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई, भगवान न करे, तो सिंपल सी बात है 365 दिन की छुट्टियां आपको मिलेंगी और इसमें जो है पूरी की पूरी सैलरी आपको मिलेगी। और अगर बाय चांस आपने सोचा कि चलो 1 साल जो है हो गया, 6 महीने और लेते हैं छुट्टी, तो 6 महीने अगर आप और छुट्टी लेंगे तो आपको आधी सैलरी मिलेगी और 6 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी। तो लगभग 1.5 साल की छुट्टी आप ले सकते हैं, 1 साल पूरी सैलरी के साथ, 6 महीने आधी सैलरी के साथ। वही मैटरनिटी लीव होता है, मतलब प्रसूति अवकाश होता है जो महिलाओं को मिलता है और ये जो है 2 बच्चों पे मिलता है, मतलब 2 बच्चे आपके हैं तो आप छुट्टियां ले सकते हैं। पहले बच्चे पे 6 महीने का अवकाश, दूसरे बच्चे पे भी 6 महीने का अवकाश ले सकते हैं। तो मैटरनिटी लीव हो गया जो कि महिलाओं को मिलेगा और CCL भी महिलाओं को मिलेगा, मतलब चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव किसे मिलता है? महिलाओं को मिलता है और ये जो है 2 साल के लिए मिलता है। पहले बच्चे पे भी 2 साल का मिलेगा, दूसरे बच्चे पे भी 2 साल का मिलेगा। टोटल 4 साल का जो है चाइल्ड केयर लीव आप ले सकते हैं और इसमें पूरी सैलरी आपको मिलेगी। तो सोचिए, महिलाओं के लिए या जो लड़कियां तैयारी करते हैं वो भी महिलाएं ही बनेगी, सिंपल सी बात है। तो 4 साल का अवकाश आप ले सकते हैं, इतना मान के चलिए। और आपको कुछ करना भी नहीं, बढ़िया तरीके से घर में रहिए, क्या है दिक्कत, बच्चा तो खेलता ही रहता है। एक चीज़ और है कि इसमें बच्चा जो होना चाहिए 18 साल से कम का होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर है तो कौन ही खिलाएगा, उसका केयर कौन ही करेगा, वो खुद ही केयर कर लेता है, दूसरों का केयर भी करने लगता है। इसके साथ ही आप LPA ले सकते हैं। LPA मेल फीमेल सभी लोग ले सकते हैं। 6 महीने से 1 साल के लिए आप ले सकते हैं और इसमें आपको हाफ सैलरी मिलेगी, मतलब आधी सैलरी मिलेगी, पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। MPT जो है वो भी महिलाओं के लिए होता है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो मिसकैरेज वगैरह हो जाता है महिलाओं का, तो 6 सप्ताह के लिए इसमें मिलता है। ठीक, 6 सप्ताह के लिए लीव मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, उसका पैसा भी आपको मिलेगा, मतलब हर महीने सैलरी जितनी आती है उतनी आती रहेगी। इसके साथ ही असाधारण अवकाश आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है भाई थोड़ी छुट्टी चाहिए हमें और पैसा वैसा हमें नहीं लेना है, हम कुछ और काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस डालना चाहते हैं या चलो पढ़ाई करते हैं 3 साल के लिए, तो आप नौकरी को 3 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं और पोस्टपोन करके बढ़िया तैयारी करिए, घूमिए फिरिए, कुछ भी करिए और उसके बाद में 3 साल बाद ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि 3 साल तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि असाधारण अवकाश जो होता है उसमें सैलरी नहीं मिलती। तो इतनी सारी छुट्टियां आप सोच के देखिए, मतलब 5 साल तो आप छुट्टी में ही बिता देंगे, इसी तरीके से बहाने बना बना करके बढ़िया तरीके से छुट्टी लेते रहो और 5 साल की सैलरी उठाते रहो। 365 दिन का मेडिकल लीव लो, उसके बाद कह दो कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमें पढ़ाई के लिए करना है, मतलब दुनिया भर का भौकाल बता करके छुट्टी ही छुट्टी लो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है भाई, बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आप हमारा DPS प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम है ये। इसमें हर एक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट के मिनी टेस्ट दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें, बगल में क्वेश्चन बगल में आंसर, पूरा डिटेल में विधिवत समझा करके व्याख्या करके, और उसी व्याख्या पे 4-5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। तो मिनी टेस्ट के जरिए से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC RO लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।